हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स हिंदी और उर्दू ज़बान के अंदर। इस कोर्स में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे कि जहाँ पर हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप प्रोग्राम्स के अंदर किस तरह से एरर्स को हैंडल करना है पाइथन के अंदर, वो भी सीखेंगे। इसी तरह से हम APIs को देखेंगे कि API क्या होता है और JSON क्या होता है और किस तरह से हम APIs मुख्तलिफ वेबसाइट से ले सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करके जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इसी तरह से हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे, जैसे मैप, फ़िल्टर और रिड्यूस के बारे में सीखेंगे। और वेब स्क्रैपिंग पे हम एक जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे जैसे जहाँ पर हम पैकेज करेंगे इस्तेमाल पाइथन की ब्यूटीफुल सूप। इसी तरह से हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे प्रोजेक्ट में और हम देखेंगे कि फ़ाइल्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है, जैसे क्रिएट कैसे करते हैं फ़ाइल को, रीड कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम इस कोर्स को पूरी तरह से देखें, मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूं कि आप डायरेक्टली इस कोर्स को नहीं देख सकते अगर आप पाइथन के बेसिक से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर आप चाहें तो पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर कोर्स हमारा चेक कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स में कोई शुबा है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर जाकर जो है वो जल्दी से जल्द बेसिक्स देख सकते हैं पाइथन के। अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर है तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सब दोस्तों का अपने इस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कि पाइथन को किस तरह से इंस्टॉल करना है विंडोज़, मैक या लिनक्स के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर अगर आप विंडोज़ यूज़र नहीं हैं तो आपको जो है कुछ अलावा इंस्ट्रक्शंस या कुछ अलावा वीडियोज़ देखने पड़ेंगे अगर आप एक मैक या लिनक्स यूज़र है। सबसे पहले हम विंडोज़ पे किस तरह से पाइथन को इंस्टॉल करना है वो देखेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे कि पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप किस तरह से पाइथन प्रोग्राम्स को रन करेंगे। और इसी तरह से हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर्स में किस तरह से आप पाइथन प्रोग्राम को लिखेंगे। और इसी तरह से हम देखेंगे कि पाइचार्म, जो कि एक फ्री कम्युनिटी वर्जन है, किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है अपने PC के ऊपर और क्या क्या फ़ायदे हैं एक IDE के थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग करने के। तो आज सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट कैसे बनाएं अपने कंप्यूटर के ऊपर पाइथन को चलाने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने विंडोज़ में जाएंगे और वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है और इसको जब आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। यहाँ पर आप पाइथन टाइप करेंगे स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद एंटर दबा देंगे। तो देखिए मेरा जो PC है ये ऑटोमेटिकली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चला गया है और मुझे ये कह रहा है कि मैं पाइथन को पहले डाउनलोड करूं। यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि मेरे सिस्टम के अंदर पाइथन नहीं है। तो आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है आप भी देख सकते हैं। बस कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए और पाइथन को स्मॉल लेटर में टाइप करके एंटर दबाइए। तो ये तरीका है पहला। अब क्या करेंगे हम इसके बाद कि इसके बाद हम सबसे पहले अब पाइथन को लाएंगे। तो चलिए सिंपली यहाँ पर हम पाइथन लिख देते हैं और पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे और देखिए यहाँ पर पाइथन 3.11 3.11 मौजूद है। तो इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर देंगे। 24 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसी तरह से हम इसे ओपन कर देंगे। और यहाँ पर सबसे अहम बात जो आप जहन में रखेंगे जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर आप ऐड पाइथन एज टू पाथ करेंगे, यानी पाइथन को आप ऐड टू पाथ करेंगे। ये ज़रूरी आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप इन ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं कस्टमाइजेशन में जाऊँ तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो टिक होकर मिल रही है। अगर हम इसको नेक्स्ट कर दे तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा इंस्टॉल पाइथन फॉर ऑल यूज़र्स। अब देखिए यहाँ पर C के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं पाइथन को
इंस्टॉल करूं तो यहाँ पर मैं ब्राउज़ कर दूंगा दिस पीसी, और यहाँ मैं जाऊंगा सी के अंदर, और सी के अंदर मैं इसको क्या नाम रखूंगा, मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा पाइथन 311 के नाम से। अब 311 क्यों? क्योंकि 3.11 है ये। तो इसको मैं सी के अंदर अब इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने आपको बोली कि सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। विंडोज़ बटन दबाकर आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, और देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पाइथन है कि नहीं है। अगर पाइथन हुआ और कौन सा वर्जन होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर दिया है बगैर किसी टेंशन के। कोई ये मुश्किल काम नहीं है, और बस आपको इसको सी ड्राइव के अंदर पाइथन 311 फोल्डर आप बनाएंगे और इसको जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन करें, आप ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, मगर उसमें फिर आपको जो है वो पाथ पता होना चाहिए कि ये पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल हो गया। क्योंकि हो सकता है कि जब हम IDE को इंस्टॉल करें, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि IDE क्या होता है। तो देखिए अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, अब हम पाइथन टाइप करेंगे। अभी हमने पाइथन टाइप किया था, अब फिर से करेंगे। देखिए ये फिर से दिखा रहा है कि पाइथन नहीं है, हालांकि हमने पाइथन को इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर हमें खोलना पड़ेगा। अब चलिए इसको बंद करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार बंद कर देते हैं, फिर से इसको एक्सेस करते हैं और फिर से पाइथन को टाइप कर दे। देखिए पाइथन आ गया। अब ये नहीं दिखा रहा है कि पाइथन अवेलेबल नहीं है, यानी कि जब आपको ये 3 मिलेंगे ना, ये 3 एरो जैसे आपको मिलेंगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पाइथन जो है, पाइथन का ये टर्मिनल ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने पाइथन को लिखा और मैंने इसको एंटर कर दिया, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये पाइथन सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है। तो यहीं पर आप जो है वो कोड कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हम प्रिंट कुछ करते हैं पाइथन के अंदर, तो हम पैरेंथेसिस के बाद कुछ लिखते हैं और वही प्रिंट होता है, वही आउटपुट में आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला अपना प्रोग्राम जिस तरह से लिखते हैं, प्रोग्रामर सारे हेलो वर्ल्ड का, तो हम भी हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। अब इसको जब हम एंटर कर देंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया, यानी पाइथन जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर देखिए जब हमने पाइथन को टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा मोटा प्रोग्राम भी इसके अंदर लिख दिया। मगर ये यहाँ पर आप प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप प्रोग्राम को रन करेंगे। क्योंकि जब आपको लंबे चौड़े प्रोग्राम लिखने होंगे तो ऐसी जगह पर आप थोड़ी लिखेंगे। तो ये प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि शिफ्ट आप रखेंगे दबा कर ही और राइट क्लिक करेंगे माउस पे, और यहाँ पर आ जाएगा पावर शेल। अब ये जो विंडोज़ पावर शेल है, यहाँ पर भी आप पाइथन को देखिए, मैंने पाइथन टाइप कर दिया, एंटर कर दिया, देखिए ये भी यही कर रहा है, यही काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप रन करा सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स को। वो कैसे रन कराना है अभी मैं दिखाऊंगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा एक मसला। अब देखिए पाइथन प्रोग्राम को आप कहाँ लिखेंगे? तो आप टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं और नोटपैड के अंदर हम कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं। मान लीजिए यही प्रोग्राम मैं लिखूंगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हम लिखते हैं वेलकम टू पाइथन। अभी आप घबराइए मत। अभी मैं, अगर आपने नॉन प्रोग्रामर कोर्स नहीं देखा और आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक लाइन का प्रोग्राम लिखा है कि हेलो वर्ल्ड ये दिखाएगा और वेलकम टू पाइथन दिखाएगा, प्रिंट करेगा। अब इसको हमें सेव करना पड़ेगा, तो इसको हम सेव कर देंगे
अब इसको हम सेव कहाँ करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर, और यहाँ पर इसका हम नाम रखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी स्पेस आप नहीं देंगे, वो मैं समझाऊंगा आपको बाद में। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई, क्योंकि जो पी वाई है, डॉट पी वाई जो है ये फाइल एक्सटेंशन है पाइथन का, तो इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए, अब फिर से इसको याद रखिए इस लोकेशन को, कि ये लोकेशन हमने कहाँ रखी। ये फर्स्ट प्रोग्राम है डॉट पी वाई, देखिए फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई सेव हो गया, मगर हमने कहाँ किया, इसको डेस्कटॉप में सेव किया। अब वापस से कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए या विंडोज़ पावर शेल खोलिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप पाइथन लिखेंगे, पाइथन के बाद स्पेस देंगे, स्पेस के बाद आप जो है वो कोट्स लगाएंगे, और कोट्स में आप लोकेशन देगी कि जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव है। देखिए वो मैंने कहाँ रखा, सी में। देखिए यहाँ पर ये जो सी है ना, ये सी ओब्लिग ये है ना, फिर स्लैश यूज़र्स है, स्लैश मेरा यूज़र नेम है, क्या है मेरा यूज़र नेम, तो इसी को आपको पहले लिखना है, जो आपका यूज़र नेम वगैरह होगा। देखिए मुझे यही लिखना है। इसके बाद क्या मैं करूँगा, इसके बाद मैं डेस्कटॉप लिखूँगा, डी कैपिटल होता है, और डेस्कटॉप के बाद मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप के बाद मैं अपनी प्रोग्राम का नाम लिखूँगा एक्सटेंशन के साथ डॉट पी वाई, और इसको मैं कर दूँगा कोट्स में और एंटर दबा दूँगा। देखिए इसने प्रोग्राम रन किया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन, जो हमने यहाँ लिखा था ये प्रोग्राम रन हो गया। देखिए, मगर इसको फाइल एक्सटेंशन डॉट पी वाई करना पड़ेगा। यहाँ आप गड़बड़ नहीं कर देना, जब आप सेव करोगे इसको नोटपैड पे, तो आप ये नहीं लिखना डॉट टी एक्स टी, आप इसको डॉट पी वाई एक्सटेंशन करना, क्योंकि ये समझ जाएगा कि ये पाइथन एक्सटेंशन है। देखिए मेरे डेस्कटॉप पे देखिए, देखिए ये है वो, देखिए इसको पाइथन का ये भी लोगो भी आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे, देखिए ये पाइथन डॉट पी वाई है। देखिए टाइप ऑफ फाइल भी दिखा रहा है कि ये पाइथन फाइल है, क्योंकि डॉट पी वाई क्या होता है, ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो ऐसे भी आप प्रोग्राम रन कराते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी, पावर शेल पे भी, और जो भी आप प्रोग्राम सेव करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, वो आप इस तरह से एड्रेस आप उसका लिखेंगे तो ये इसको रन कर देगा। आपको बात आ रही है समझ? मगर अब देखिए नोटपैड वगैरह पे जो है ना, वो इतना मज़ा नहीं आता है कोड वोड लिखने का, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम आईडीईज़ पे पाइथन कोड को रन करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने आईडीई को सर्च करके रखा है कि व्हाट इज़ एन आईडीई, तो ये कह रहा है एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो प्रोग्रामर्स को सॉफ्टवेयर कोड को डेवलप करने में मदद करती है, मगर एफिशिएंटली करती है। यानी इसमें आप सॉफ्टवेयर एडिटिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। यानी जिस तरह से अकाउंटेंट स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करता है, टेक्स्ट एडिटर राइटर जो है वो टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करता है, इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो आईडीईज़ का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर अब हम जो है वो आईडीई को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यह आईडीई हम कौन सा डाउनलोड करेंगे, ये हम जाएंगे वापस अपने गूगल में, और वहाँ पर हम सर्च करेंगे पाईचार्म को। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाईचार्म ही करें, मगर पाईचार्म जो है ये बहुत ही अच्छा आईडीई माना जाता है। तो अब मसला ये है कि पाईचार्म की वेबसाइट कौन है, डाउनलोड पाईचार्म। ठीक, चलिए यहाँ पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वर्जन आपको मिलेंगे पाईचार्म के, एक तो आपको प्रोफेशनल वर्जन मिल रहा है, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, दूसरा आपको कम्युनिटी वर्जन मिल रहा है। चलिए फ़िलहाल मैं ये विंडोज़ वगैरह जो है ये बंद कर देता हूँ। आपको मेरी बात आ रही है समझ? ये क्या हो रहा है भाई, अच्छा कुकीज़ ये मांग रहा है, नो थैंक्स। देखिए ये है फॉर बोथ साइंटिफिक एंड वेब पाइथन डेवलपमेंट विद HTML JS एंड SQL सपोर्ट। छोड़ दीजिए प्रोफेशनल वर्जन को, और इसमें बस 30 दिन की आपको ट्रायल मिलेगी, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स करेंगे, कम्युनिटी वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे। अब देखिए ये अच्छा खासा 378 MB का सॉफ्टवेयर है, तो इसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है। पाईचार्म है, पाईचार्म हमारा डाउनलोड हो गया है, तो हम इसे ओपन कर रहे हैं।
पता नहीं क्या एरर आ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको इसको किस तरह से आप नेक्स्ट करेंगे, पाईचार्म की इस कोर्स को अपनी सी में इंस्टॉल कर देंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डेस्कटॉप शॉर्टकट हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट एसोसिएशंस, ठीक है, .py, add bin folder to the path, add open folder as project। चलिए ये फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। अपडेट पाथ वेरिएबल, अच्छा ये अपडेट भी करेगा कि इसका पाथ क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ हमें अपने सिस्टम को रिबूट करना पड़ा था, इसलिए हमें एक बार अपने सिस्टम को बंद करना पड़ा था। तो अब हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारा पाईचार्म जो है वो ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इसका सेटिंग करना पड़ेगा। अगर हम न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ पर एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग है ये वर्चुअल है, तो इसको आपको जो है वो चेंज करके इसको इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसको आपको जो है इसको हटकर आपको जो है वो इसको देना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर था बाय डिफ़ॉल्ट, ये यहाँ पर होगा। तो आपको जो है वो न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं करना है। मिसाल के तौर पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। अगर इसको इंटरप्रेटर जो है वो करना पड़ेगा। देखिए ये दिखा रहा है नो इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब ये है कि ये जो आईडीई है ये खुद कोई इंटरप्रेटर नहीं है, यानी इसमें आपको कौन सा जो है वो कोड रन कराना है, क्योंकि ये तो खुद जो है ये अपनी ज़ात में तो इंटरप्रेटर नहीं है। इंटरप्रेटर तो आपका पाइथन ही करेगा। जिस तरह से विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट में हम चलाते थे, तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो भी असल में इंटरप्रेटर नहीं है, वो असल में पाइथन से ही लेता है। पाइथन ही उसका इंटरप्रेटर होता है। तो यहाँ पर भी वही है। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है प्रीवियसली कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर में नो इंटरप्रेटर दिखा रहा है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा इंटरप्रेटर। तो आप जाएंगे अपने इसमें, तो आपको याद होगा कि मैंने सिस्टम इंटरप्रेटर में आप जाएंगे और वहाँ पर आप इसको जो है वो ओके कर देंगे। देखिए आ गया हमारा पाइथन 3.11। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ऐड इंटरप्रेटर में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको याद होगा, तो सिस्टम इंटरप्रेटर में जाकर आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देंगे जहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया था। आपको याद होगा कि मैंने पाइथन 3.11 में किया था सी ड्राइव में। तो ये आराम से इसको मिल गया और ये हो गया, इसके साथ अब लिंक हो गया। ठीक है, तो इसको अब कर देते हैं क्रिएट। अब देखिए इसको लगेगा थोड़ा टाइम इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो तब तक हम देखिए यहाँ पर दिस इज़ अ सैम्पल पाइथन स्क्रिप्ट, यही से आ रही है। डाउनलोड प्री बिल्ट शेयर्ड इंडेक्सेस, रिड्यूस द इंडेक्सिंग टाइम एंड सीपीयू लोड विद प्री बिल्ट पाइथन पैकेजेस ऑलवेज। फिलहाल हम इसको काट देते हैं, बाद में देख लेगा ये क्या होगा। देखिए ये है प्रेस शिफ्ट प्लस F10 टू एग्जीक्यूट और रिप्लेस इट विद योर कोड, प्रेस डबल शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट और F10 से उसको रिप्लेस करेंगे, डबल शिफ्ट टू सर्च एवरीवेयर फॉर क्लासेस फाइल्स टूल्स विंडोज़। तो इसमें फिर एडवांस आएंगे फीचर, जितना जितना हम आगे आगे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है पहले इंस्टॉल होने में। तो ये जो है ये हमारा तब तक हम क्या करते हैं कि हम फाइल में जाकर सेटिंग्स में जाकर इसकी थीम चेंज करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो दिक्कत होती है ब्लैक थीम से।
तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे मुख्तलिफ़ थीमें देखेंगे। देखिए ये थीम आपको कैसी लगी। देखिए ये वाइट थीम है, ठीक है। इसी तरह से सेटिंग्स में फिर से जाकर आप अपीयरेंस में जाकर जो है वो थीम देखिए, विंडोज़ 10 लाइट भी है इसमें। अगर इसको हम रखें विंडोज़ 10 लाइट को, ये भी अच्छी खासी, इसमें भी अच्छी खासी विजिबिलिटी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें सेटिंग्स में फिर से जाकर अपीयरेंस में देखें, डार्कुला तो अभी थी, हाई कंट्रास्ट रख देते हैं। तो हाई कंट्रास्ट भी जो है वो यही है, ब्लैक वाली थीम ही है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको कौन सी थीम रखनी है। वैसे मैं पसंद करूँगा या तो विंडोज़ 10 लाइट को रखना या तो सफ़ेद वाली, यानी मैं कोई भी वाइट वाली रखूँगा थीम, क्योंकि इससे जो है वो विजिबिलिटी अच्छी रहती है। और यहाँ पर जो है अब क्या है हमारा, अब हम एक और चीज़ को करेंगे सेटिंग। हम फिर से सेटिंग्स में जाएंगे, हम जाएंगे एडिटर के अंदर। एडिटर के अंदर हम जनरल सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हेन मूविंग बाय वर्ड्स स्क्रोलिंग कीप द करेक्ट, इसको थोड़ा यहाँ पर हम एक सेटिंग में देख रहा हूँ, चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील इन, कि इसको मैंने टिक कर दिया, ठीक है। चेंज फॉन्ट साइज विद CTRL प्लस माउस व्हील इन, तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। मगर मुझे यहाँ पर कंट्रोल दबा के रखना पड़े। देखिए अब ये जूम इन और जूम आउट में कर सकता हूँ माउस के व्हील से, मगर कंट्रोल दबा के। देखिए ये ज़बरदस्त फीचर मुझे लगता है इसका पाई चार्म का। आपको आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर कह रहा है शिफ्ट प्लस F10 से ये सारा ख़त्म हो जाएगा, हाई पाई चार्म। अच्छा ये एग्जीक्यूट हो रहा है, जी जी, शिफ्ट प्लस F10 जब आप दबाएंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डबल शिफ्ट से और भी इसके फंक्शन है। तो यहाँ पर अब हम अपना कोई प्रोग्राम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट, और इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, CTRL और माउस व्हील को थोड़ा आगे लाकर। प्रिंट हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम शिफ्ट कोट्स लिखकर हम करेंगे हेलो वेलकम टू पाइथन। इसको हम रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये रन हो गया। इसको भी हम कर सकते हैं, रिज़ल्ट को भी हम बढ़ा सकते हैं। देखिए तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल की लोकेशन लिखी हुई है कि ये कहाँ से इंटरप्रेटर को एक्सेस कर रहा है। यहाँ से इंटरप्रेटर को एक्सेस कर रहा है पाइथन 311 फोल्डर से, क्योंकि ये खुद इंटरप्रेटर नहीं है, इंटरप्रेटर ये उसी को इस्तेमाल कर रहा है जो हमने पाइथन इंस्टॉल किया। अब देखिए एक और तरीका मैंने आपको दिखाया था कमांड प्रॉम्प्ट से करना, तो कमांड प्रॉम्प्ट भी यही करता है, वो भी उसी से लाता है। तो ये आपकी अब मर्ज़ी है आप कहाँ से करेंगे। आप कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे, आप पाई चार्म को IDE को करेंगे, मगर रिकमेंडेड यही है कि आप IDE करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी विजिबिलिटी भी अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है वो अगर कोड में कोई गलती हो गई, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर 2 बार इसको कोट्स लगा दिए। देखिए यहाँ पर मैं 2 बार इसको कोट लगाऊंगा, या यहाँ बीच में मैं कुछ कोड डालूंगा, तो देखिए यहाँ पर उसके बाद रेड दिखा रहा है। तो ये आपको दिखाएगा भी, इंडिकेशन भी दिखाएगा कि आपने कोड में कुछ गलती की है। तो ये आपको नोट पैड में नहीं होगा। आपको मेरी बात आ रही है समझ? तो आगे आगे चलेंगे हम। ये आज तो था आपको दिखाने का कि आप कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो नोट पैड भी हमने इस्तेमाल किया, नोट पैड के अंदर भी हमने लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट से भी किया, और एंड पे हमने जो है आपको दिखाया कि पाई चार्म को आप कैसे इंस्टॉल करके जो है उसके बाद हम अब करेंगे अपना कोडिंग स्टार्ट इसी पे। अब हम पहला अपना प्रोग्राम लिखेंगे पाई चार्म के अंदर। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि कुछ सिंपल ही लिखे। चलिए फिर से हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, और इस हेलो वर्ल्ड को हम कर देते हैं सेव एज main.py, और फिस्ट प्रोजेक्ट ये रहेगा इसके अंदर। ओके,
एरर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इसलिए एरर आ रहा है, तो इसको सेव कर देते हैं, खाली सेव कर देते हैं, सेव 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 सेव। अच्छा खाली सेव का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या हम करते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे इसको रन करेंगे फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी। तो यहाँ पर इस एड्रेस को हम कर देंगे कॉपी, ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है इसको कर देंगे कॉपी। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हम पहले पाइथन लिखेंगे, पाइथन के बाद स्पेस देकर फिर से कोट्स देंगे, और ये इस एड्रेस को कर देंगे पेस्ट, और कोट्स को कर देंगे बंद, और एंटर दबाएंगे। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, हेलो वर्ल्ड। तो देखिए एक और आपको आसानी हो जाएगी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एड्रेस आपको यही मिलेगा फाइल का कि आपकी फ़ाइल कहाँ है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा, न्यू यहाँ पर क्रिएट करूँगा, नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, और इसका हम नाम रखेंगे नंबर गेसिंग गेम। तो क्रिएट कर देते हैं, चलिए इसी विंडो पे खोल देते हैं। देखिए तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटाएंगे और हम अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे। तो प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, CTRL और माउस व्हील को दबाकर जो है मदद से हम इसको जूम करेंगे। अब हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यूज़र से इनपुट, जो मैं दिखा चुका हूँ आपको। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि और भी प्रोग्राम इसमें चल सकते हैं और कैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे अपने फिर कमांड प्रॉम्प्ट या विंडोज़ पावरशेल से। तो मैं सेव करूँगा, आप मुझे दिखाना है कि सेव करने के बाद कैसे रन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है नंबर गेसिंग गेम है, ओके, इसको मैंने ओके कर दिया। तो इसको अब इसको एक बार हम रन कर देते हैं। तो रन जब ये हो गया, देखिए एंटर गैस कर रहा है, तो यहाँ पर हम अपना गैस एंटर करेंगे। मान लीजिए मैंने 3 एंटर कर दिया, यू हैड एंटर करेक्ट नंबर। अब चलिए फिर से इसको रन कर देते हैं शिफ्ट और F10 दबाकर। तो यहाँ पर अब मैं गलत नंबर को एंटर करूँगा, क्योंकि हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर 3 है। मगर जब तक मैं 3 को एंटर ना करूँगा तब तक ये प्रोग्राम रन करता जाएगा, क्योंकि मैंने वाइल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये रन हो रहा है, देखिए जब तक मैं सही आंसर ना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये तो सेव हो गया है और यहाँ पर हमें मिल गया है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, शिफ्ट और F10 दबाकर भी आप रन कर सकते हैं पाईचार्म के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ये जो लोकेशन है, यह हमारी फ़ाइल की लोकेशन है। तो इस लोकेशन को मैं कर रहा हूँ फिर से कॉपी, ठीक है, CTRL-C दबाकर, और यहाँ मैं फिर से जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं फिर से पाइथन लिखूँगा, पाइथन के बाद स्पेस दूंगा, स्पेस के बाद कोट दूंगा, कोट के बाद इसको पेस्ट करूँगा, फिर से क्लोज़ करूँगा कोट से, एंटर दबाकर जो है देखिए प्रोग्राम चल गया हमारे कंप्यूटर पे भी। और इसको मैं क्या करूँगा, मैं पहले गलत गैसेस दूंगा जानबूझकर, ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि ये प्रोग्राम तब तक चलता जाएगा जब तक सही गैस हम ना एंटर करें। यानी हमने एक गेम क्रिएट कर दी है कि जिसमें हम नंबर गैस कर रहे हो, जब तक सही आंसर ना आए तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब सही आंसर आएगा तो ये कहेगा यू हैड एंटर करेक्ट नंबर, और ये प्रोग्राम जो है ये ख़त्म हो गया। इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन को किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, किस तरह से आप कमांड प्रॉम्प्ट या विंडोज़ पावरशेल पे जाकर जो है वो पाइथन को रन कर सकते हैं उसके बाद, या किस तरह से आप अपने टेक्स्ट एडिटर में जाकर जो है वो प्रोग्राम लिखकर जो है वो रन कर सकते हैं कंप्यूटर पे। और बेहतर यही रहेगा कि आप IDE डाउनलोड करें, जिस तरह से मैंने किया, IDE का इस्तेमाल किया पाईचार्म का। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप इसका थीम चेंज करेंगे और किस तरह से आप जो माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, देखिए क्या ज़बरदस्त फीचर है, देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में और इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ।